हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? हम सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी सीडीपी सीरीज चल रही है और इससे पहले मैंने बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे दिए हैं। अगर आपने देखा होगा और आप कर रहे होंगे सीटेड एग्जाम की तैयारी, तो आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त हो रही होगी अगर आप मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं बेटा। ठीक है, क्या आप सीटेड एग्जाम की तैयारी के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको जस्ट 10 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप मेरे से कनेक्ट होते बेटा, तो इस बार आपका सीटेड जो है 100 में 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे एकदम करेक्ट गाइडेंस के साथ में टॉपिक बाय टॉपिक पूरे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। यानी जैसे मान लीजिएगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, यानी जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं जो बार बार प्रीवियस में रिपीट हो रहे हैं, मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा बेटा। और आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगेगा। आपको पता है कि ये सीरीज नंबर 12 है बेटा। इससे पहले मैंने सीरीज 1 सीरीज 2 ऐसे करके टॉपिक बाय टॉपिक सीडीपी को लेके चल रहा हूं। अगर आपको सीटेट की प्रिपरेशन भी करनी है, चाहे हिंदी पढ़नी हो, हिंदी गद्यांश पढ़ना हो, हिंदी पद्यांश पढ़ना हो, साइंस की और मतलब की सीडीपी, मैं 3 टॉपिक्स को लेके चल रहा हूं प्रॉपर बेहतरीन ढंग से। और अगर आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी, तो इस बार सीटेट जो है बेटा आपका 100 में 100% क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। ठीक है बेटा, तो आज जो है हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वाइगोत्स्की यानी जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है किसका, वाइगोत्स्की का, उसको डिस्कस करेंगे। और बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा सारी बातों को। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, ये कोई कहने की बात है नहीं। अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा तो आप कर लीजिएगा, वरना नहीं भी करेंगे तब भी बात, ये काम चल जाएगा। ओके बेटा, तो आज हम डिस्कस करेंगे वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िएगा बेटा और जवाब दीजिएगा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। थोड़ा समझ के जवाब देंगे ताकि हम भी आपके ऑप्शन को पढ़ पाएंगे। देखो बेटा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। पहली बात तो आपको थोड़ा सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में पता होना चाहिए कि ये वाइगोत्स्की जो है वो कौन है। देखो बेटा, इन्होंने क्या बताया हुआ है कि जो वाइगोत्स्की हैं, इन्होंने क्या बताया हुआ है, इनका एक सिद्धांत है जिन्होंने क्या किया है। मतलब कि अगर इनके बारे में थोड़ा जानना चाहें बेटा, ताकि हम अभी कुछ 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उनके सारे कॉन्सेप्ट को बताने वाले हैं। बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है आपके लिए। ओके बेटा, तो पहले थोड़ा ये समझ लें कि वाइगोत्स्की थे कौन। देखो, इन्होंने क्या किया है बेटा, इन्होंने अपनी बातों में, अपनी थ्योरी में, जो इनका सांस्कृतिक सिद्धांत है, यानी उसमें इन्होंने बताया हुआ है कि इंसान यानी व्यक्ति जो होता है वो समाज में रहकर सीखता है। यानी उसके आसपास के लोग कैसे हैं, वो इन्वायरमेंट में, यानी उसके आसपास के जो लोग रह रहे हैं वो कैसे बातें करते हैं। यानी उन्होंने समाज यानी कल्चरल टूल्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो विकास का चैप्टर दिया गया है कि इन्होंने, तो वहां पे कहा है कि किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट में, विकास में इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। ये वाइगोत्स्की ने कहा हुआ है। ठीक है, बाकी मैंने इसका डिटेल में डिस्कशन दिया हुआ है, सीरीज नंबर चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा बेटा। बाकी प्याजे ने जो हेरिडिटी को बहुत महत्व दिया हुआ है, ठीक है, तो वो बात यहाँ पे कही जाएगी। अब चलेंगे क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या इन्होंने बोला बेटा। कह रहे कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, यानी ये साइंटिस्ट जो हैं, इनके अनुसार कौन सा कथन जो है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एकदम करेक्ट बोला गया है। पढ़िए बेटा, कह रहे कि सीखना व्यवहार में मापा जा सकने वाला एक बदलाव है, ऐसा नहीं हो सकता। कह रहे कि सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता। में भी देखते हैं, सीखना सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित होता है या निर्धारित होता है। सीखने में ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रियाएं व स्मृति भंडार शामिल। बेटा, अब आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आपको पता है कि आप सीडीपी डिस्कस कर रहे हो बेटा, आपको चारों ऑप्शन जो है वो बढ़िया दिख सकते हैं, लेकिन आपको करेक्ट ऑप्शन के साथ में जाना है, यानी बेस्ट ऑप्शन के साथ में जाना है। तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया स्मृति, यानी रटने की बात कह दी गई, इसलिए ये गलत हो गया। सीखना सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन पर निर्धारित होता है, नहीं बेटा, इन चीजों पे ये निर्धारित होता ही नहीं है। सीखना व्यवहार में मापना या व्यवहार में मापा जाना, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। क्या कहें, सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग नहीं किया जाता। एकदम करेक्ट ऑप्शन जो दिया गया है कि अगर हम समाज में रह रहे हैं तभी हम चीजों को सीख पाएंगे। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला हुआ है कि सामाजिक परिवेश से अलग नहीं किया जा सकता। मान लीजिएगा आप समाज में रह रहे हो और सीख रहे हो चीजों को, तो वहां पे आपकी लर्निंग बढ़िया होगी, आप जल्दी से जल्दी किसी ना किसी चीज को सीख जाओगे। लेकिन इन्होंने बोल दिया कि अगर आप समाज से, परिवेश से आपको अलग कर दिया जाए तो आप सीख पाओगे, नहीं बेटा। अगर आपको समाज से अलग कर दिया जाएगा और तो वहां पे आपकी लर्निंग जो है, आपका अधिगम है, वो जल्दी नहीं हो सकता। ठीक है, और जितनी जल्दी आपके आसपास के लोग, जैसा आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे, बातचीत करने की कोशिश करोगे, तो उनसे सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, जैसा कि इन्होंने बोला हुआ है मोर नॉलेजेबल देन अदर, यानी एमकेओ पद्धति में बताया हुआ है कि आप जो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, जो आपसे ज्यादा एडल्ट है, जो आपसे ज्यादा सीखा हुआ है, उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ओके बेटा, तो आई होप आपका ये ऑप्शन जो है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है एकदम करेक्ट है। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। थोड़ा मजे से पढ़िए बेटा, एकदम मजे मजे में सीख जाइए चीजों को। देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को। देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या बोला है। पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 में
क्या बताया हुआ है। ठीक है, थोड़ा नोट्स बनाते रहिए बेटा, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हो तो आपको सारी चीजें अपने आप बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाती हैं। जब आप चीजों को लिखते हो, समझते हो, है ना बेटा, तो वहां से कुछ चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती है, क्योंकि अपने जो खुद के नोट्स होते हैं वो हमें ज्यादा समझ में आते हैं। ठीक है बेटा, वो बात यहाँ पे कही जाएगी। देखिएगा क्या बोल रहे हैं, पढ़िएगा, जरा जवाब देने की कोशिश कीजिए कि किसने प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने से ज्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों के साथ साझी गतिविधियां करते हैं। यानी साझा, ये लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है, साझा करते हैं, गतिविधियां साझा करते हैं। अब समझना है इस क्वेश्चन में क्या बोला गया। यहाँ पे वैगोत्स्की जी कहते हैं कि व्यक्ति जो होता है, यानी बच्चा जो होता है, वो अपने से ज्यादा, जब उससे ज्यादा पढ़ा लिखा, यहाँ पे लिखा हो बेटा, कह रहे हैं कि जब बच्चे अपने से ज्यादा ज्ञान वाले व्यक्ति, यानी MKO की बात करी गई, मोर नॉलेजेबल देन अदर, यानी जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, जिसको जानकारी ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, के और ओ, यानी मोर नॉलेजेबल देन अदर, जो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, और समकक्षी, जो आपके आसपास के लोग कैसे हैं, वयस्को, जो आपसे बड़े लोग हैं, उनसे साझा करते हैं, यानी गतिविधियों को साझा करते हैं। तो ये किसने कहा, इन्होंने बोल दिया कि ये स्टेटमेंट किसका है, जहां पे बच्चा जो होगा लोगों से, अपने से जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो ज्यादा सीखने वाले व्यक्ति हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे, जो समझदार व्यक्ति हैं, उनसे बच्चा सीखता है। तो ये किसने कहा है, तो यहाँ पे ना तो स्किनर की बात हो रही है, ना तो जीन पियाजे की बात हो रही है, और ना ही लॉरेंस की बात हो रही है, कोहलबर की, क्योंकि यहाँ पे नैतिक सिद्धांत की कोई बात नहीं कही गई। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, वैगोत्स्की की बात हो रही है, क्योंकि इन्होंने बोला है, इन्होंने ही ये बताया है कि व्यक्ति जो होता है वो समाज में रह के सीखता है, यानी उसके आसपास के लोग कैसे होते हैं, वो किस तरीके से उनसे बिहेवियर करता है। तो वही बात यहाँ पे कही गई कि इंसान जो होता है मोर नॉलेजेबल देन अदर, जो आपसे ज्यादा जानने वाला है, आप उनसे चीजों को सीखते हो। तो ये बात वैगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में कही है। ओके बेटा, समझ में आ गया होगा। मजे से पढ़िए बेटा, एक ऐसा एग्जाम जहां पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, आपको केवल 82 मार्क्स लाने हैं अगर आप ओबीसी से हैं। ओके, अगर जनरल से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने हैं। 150 नंबर का पेपर होता है बेटा, अभी फिर से ऑफलाइन होने लगा है। मजे से आपको OMR मिलेगी, बढ़िया से करिएगा, आसानी से, एकदम इजी तरीके से हो जाएगा बेटा। ठीक है, थोड़ा सा अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या करे, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पढ़िएगा, आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी बेटा। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में डेमो तक दे रहे हैं तो वो भी क्वेश्चंस मैंने अपने सेशन पे बढ़िया तरीके से अपलोड कर रखे हैं बेटा। आप टीचर बनना चाहते हैं, वो मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बताई हुई है कि किस तरीके से आप बनेंगे। ठीक है, पढ़िए बेटा और जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि ऑप्शन नंबर कितना, कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है बेटा। ठीक है, कह रहे हैं कि एक ऐसी कक्षा, यानी एक ऐसा क्लासरूम है, कैसा क्लासरूम है, जहां विद्यार्थियों को जोड़ीदार प्रदत्त कार्य, समूह कार्य और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन कक्षाओं को की क्या विशेषता है, यानी उनकी क्या विशेषता है जहां पे बच्चा जो है आपस में सहयोग कर रहा है। यानी ऐसी कौन सी क्लासरूम होगी, यानी ऐसी कौन सी क्लासरूम है जहां पे क्या होगा, बच्चा जो है समूह में, यानी ग्रुप में काम कर रहा है, यानी ग्रुप में सीख रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है, और वहां पे क्या हो रहा है कि समूह कार्य बोलते हैं, चर्चा करेगा, आपस में डिबेट करेगा, डिस्कशन करेगा। तो बेटा ये कह रहे हैं कि क्या विशेषता है, यानी कक्षा में इसकी क्या विशेषता है। क्या वो निष्क्रिय अधिगम है, ऐसा अधिगम है जहां पे कोई बच्चा सीख ही नहीं रहा बेटा, निष्क्रिय की बात हो रही है जहां पे, गलत है, अपने आप में समझ रहे हो। कंठस्थीकरण यानी रोट लर्निंग की, रट्टाफिकेशन की बात हो रही, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा यहाँ पे। निर्देश आधारित आपको निर्देश दे जा रहे हैं, नहीं बेटा, ये सहयोगात्मक अधिगम है, कोलैबोरेटिव यानी कोलैबोरेशन, जहां पे बच्चा सहयोग कर रहा होता है, डिस्कस कर रहा होता है, तो वो कैसी क्लासरूम होगी, सहयोगात्मक होगी। यहाँ पे बच्चे जो होंगे सहयोग कर रहे होंगे, एक दूसरे को पढ़ने के लिए डिस्कशन कर रहे होंगे, डिबेट कर रहे होंगे। तो ऐसे में लर्निंग जो होती है वो बहुत ही बेटर होती है बेटा। ठीक है, जहां पे बच्चा आपस में बातें करता है, सीखता है। ठीक है, तो वहां पे बढ़िया लर्निंग होती है बेटा। ठीक है, अधिगम अच्छा होता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, थोड़ा पढ़ने की आगे कोशिश करेंगे। आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। और इस बार सीटेट का नोटिफिकेशन, मतलब सीटेट का नोटिफिकेशन जस्ट आने वाला है बेटा, मार्च चल रही है, आवाज 10 मार्च आई थिंक हो भी गई है। ठीक है, तो आपको पता है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप तैयारी अभी से करिए, तभी बेटा आपका स्कोर बहुत ही अच्छा खासा जाएगा, अगर आप मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का 100% रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा बेटा। ठीक है, देखो कह रहे कि जब एक शिक्षिका, यानी एक टीचर है, क्या है, एक टीचर है, कह रहे कि एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है, तब यह मदद क्या कहलाएगी। यानी यहाँ पे बहुत सिंपल बात बोली गई है कि एक टीचर जो है वो क्या कर रही है, बच्चे को सपोर्ट दे रही है, क्या कर रही है, बच्चे को मदद दे रही है। तो वहां पे कौन सी बात होगी, यानी इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है एकदम करेक्ट होगा। एक ऐसी क्लासरूम है जहां पे टीचर ने क्या किया, बच्चे को कुछ क्वेश्चंस दिए,
ठीक है बेटा। अब वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो शिक्षिका क्या कर रही है, उनको थोड़ा सपोर्ट कर रही है, मतलब थोड़ा थोड़ा इशारे दे रही है कि आप ऐसे करो तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ना तो ये प्रत्यक्ष निर्देश है, ना तो ये अनुकूलन को एडेप्टेशन की बात नहीं हो रही, ना तो ये पुनर्बलन की बात हो रही। बेटा जहां पे भी आपको मदद दिख जाए, यानी जहां पे भी आपको मदद दिख जाए तो वो पार्ट होता है। क्या होता है? पार्ट, यानी इसको सपोर्ट बोलते हैं या फिर इसको ढांचा बोलते हैं बेटा। ठीक है, जब कोई मदद करता है तो उसको पार्ट बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं, मदद बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। बहुत ही आसान सा है कि जब कोई टीचर बच्चे को व्याख्यान करने की बजाय उनको मदद कर रही है, मतलब इशारे दे रही है या समझा रही है, चीजों को थोड़ा सा हिंट दे रही है। जब टीचर क्या करेगा, थोड़ा सा हिंट्स देगा सीखने के लिए, यानी क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करने के लिए, तो वहां पे जो लर्निंग होती है, यानी उस प्रक्रिया को, यानी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्ट बोलते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया होगा। मजे से पढ़ते रहिए बेटा, मैं ज्यादा मजा मस्ती नहीं कर सकता सेशन में, क्योंकि आपको पढ़ाई भी आपकी इंपॉर्टेंट है और टाइम तो इंपॉर्टेंट है ही, ये समय सारा निकल जाएगा और आप मजाक मस्ती करते रह जाएंगे। ओके बेटा, अब हम चलेंगे आगे। आप काम करने पे ध्यान दीजिए बेटा, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, आपको रिजल्ट खुद ब खुद मिल जाएगा जब आप चीजों के प्रति काम करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मात्र सोच लेने से बेटा आपके पत्ता भी नहीं हिलने वाला कि एक दिन ऐसा आएगा तो मैं इतना अच्छा बन जाऊंगा और महान बन जाऊंगा, मेरे पास गाड़ी बंगला सब कुछ होगा। ठीक है, ऐसा तब होगा जब आप काम करेंगे। ठीक है, तो उस प्रोसेस पे काम करिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए और करेक्ट गाइडेंस के साथ में पढ़िए। ऐसा नहीं कि कोई भी चैनल खोल लिया पढ़ रहे बैठे बैठे। ठीक है बेटा, बताइए यहाँ पे क्या करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में विश्वास का समर्थन नहीं करता है? यानी एक सीखने की प्रक्रिया, यानी सामाजिक रचनात्मक जो परिवेश है, यानी परिप्रेक्ष्य है, ठीक है, तो वहां पे कौन सा विश्वास समर्थन नहीं करता है? तो हमसे इन्होंने निगेटिव पॉइंट पूछा गया है। ठीक बेटा, कह रहे हैं कि लर्निंग की जो प्रोसेस हो रही है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें इससे कौन सा समर्थन नहीं करता, कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो गलत है? बच्चों को उनकी प्रतिक्रियाओं पर गुणात्मक प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। शिक्षकों को चाहिए कि प्रश्न पूछने के दौरान बच्चों को उनकी सोच में विसंगतियां अवगत कराएं। नहीं बेटा, ऐसा विसंगतियां अवगत ना कराओ भाई, बच्चों को सेपरेट नहीं करना, उनको हतोत्साहित नहीं करना बेटा। ठीक है, शिक्षकों को बच्चों में भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए और उन्हें अपनी सोच पर सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मे भी हो सकता है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों को निष्क्रिय भूमिका, क्या पूछा गया है यहाँ पे, जरा पढ़ने की कोशिश करना बेटा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? कह रहे हैं हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो हमें जब भी बताया गया बच्चों को उनकी प्रतिक्रियाओं पर गुणात्मक प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। ठीक है, आप उनको प्रतिक्रिया दीजिए जब वो कुछ बोले। शिक्षकों को चाहिए कि प्रश्न पूछने के दौरान जब वो प्रश्न पूछे तो बच्चों की सोच में, बिल्कुल सही बात, ये बेटा एकदम ये करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे एक बात कह दी गई है कि बच्चों को उनकी सोच में, यानी उनकी सोच में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की विभिन्नताएं भरी पड़ी हैं, यानी विसंगतियां भरी पड़ी हैं, उनसे अवगत कराएं, यानी उनको जानकारी दे। थोड़ा गलत पढ़ दिया मैंने बेटा। तो यहाँ पे बोला गया है जब टीचर जो होता है क्लासरूम में बच्चों से इंटरेक्ट करे, जब क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन पूछने की बजाय जो उनके माइंड में विसंगतियां यानी भ्रांतियां चल रही हैं, उनको उनकी जानकारी दे बच्चों को, मतलब उनसे अवगत कराए, ताकि बच्चा समझ सके कि ये भ्रांति है क्या है, इन चीजों के बारे में यानी मिसकंसेप्शन जो होते हैं उनको समझ पाए बच्चा। ठीक है, तो टीचर को ये भी करना, बिल्कुल सही बात यहाँ पे कही गई बेटा है। अब आगे बोला है इन्होंने कि शिक्षकों को बच्चों में भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए। बिल्कुल सही बात कही गई है, और उन्हें अपनी सोच पर सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल, बच्चे जो होते हैं, प्याजे जी ने कहा है बेटा अपने जो उनका सांस्कृतिक सिद्धांत जो है उसमें कहा है कि बच्चे जो होते हैं वो नन्हे साइंटिस्ट होते हैं, यानी नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो खुद से अन्वेषण करते हैं। क्या करते हैं? खुद से अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं जहां पे। ठीक बेटा, तो ये बात कही जा रही है। तो इन्होंने हमसे क्या निगेटिव पॉइंट पूछा गया था, तो फोर्थ ऑप्शन में बताया गया है कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों को निष्क्रिय भूमिका बतानी चाहिए। बेटा आपको निष्क्रिय भूमिका नहीं बतानी है, जहां पे भी निष्क्रिय दिख जाए तो वो एकदम गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम गलत है, जहां पे निष्क्रिय प्रक्रिया की बात कर दी गई, जहां पे बच्चा एक्टिव हो, आपको उन्हीं प्रक्रियाओं के साथ में जाना है, ताकि स्टेटमेंट जो है आपको दिखने से बेटा पहली बात तो पता चल जाता है कि गलत कौन सा है और सही कौन सा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया बेटा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। थोड़ा डिटेल डिस्कशन है, 20 क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा पढ़िएगा और स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ताकि एक बार आप रिवाइज कर पाएंगे। मैंने सुंदर सी पीपीटी बनाई हुई बढ़िया सी, हमने क्या मेरे टाइपिस्ट ने बनाई हुई बढ़िया सी पीपीटी, ताकि आप अच्छे से पढ़ सके कलरफुल करके। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पढ़िए जरा। बच्चे अधिगम समझ व ज्ञान रखने वालों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, यानी बच्चे जो होते हैं एक दूसरे से इंटरेक्शन करके सीखते हैं, एक दूसरे से बात करके सीखते हैं, यानी जो उनकी लर्निंग की प्रक्रिया होती है वो क्या करके, अंतःक्रिया करके, यानी दूसरों से अंतर करके सीखते हैं। अधिगम का यह सिद्धांत द्वारा दिए गए सिद्धांत के दृष्टिकोण से सही है। कौन से दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग जो है ये सिद्धांत सही है, जिसमें बच्चा जो होता है
इंटरेक्शन करता है, यानी अंतःक्रिया करता है, एक दूसरे से बात करता है, यानी समाज में रहकर सीखता है। क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वैगोत्स्की, जिन्होंने समाज के बारे में बताया हुआ है कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, उसका बहुत बड़ा रोल है। ओके बेटा, तो ये जो है जीन प्याजे से रिलेटेड तो है नहीं, क्योंकि जीन प्याजे ने बेटा आनुवंशिकी के बारे में बताया हुआ है कि जीन्स यानी बच्चे के अंदर जो आनुवंशिकी यानी आनुवंशिक गुण होते हैं, उसके बारे में जीन प्याजे ने इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। सिगमंड की बात यहाँ पे करी नहीं गई, बीएफ स्कनर की बात यहाँ पे करी नहीं गई। यहाँ पे बात हो रही है आपके सामने लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात हो रही है, कि जहां पे बच्चे जो होते हैं वो अंतःक्रिया करके सीखते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन करके सीखते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, सहयोग करते हैं, तब जाते बच्चे की लर्निंग जो होती है वो बढ़िया तरीके से होती है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा तो आप मेरे से कनेक्ट होइएगा, कमेंट करिएगा, मैं आपके अकॉर्डिंग वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन टॉपिक, ऐसा कोई टॉपिक होगा जो आपको समझ ना आ रहा बेटा, तो मैं उस टॉपिक पे क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूंगा, बट आपको कमेंट करना है। ओके बेटा, पढ़िए जरा क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं इन्होंने। कह रहे हैं कि लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को करना चाहिए, मतलब ये साइंटिस्ट जो है वाइगोत्स्की जो है, इनके अकॉर्डिंग एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। देखो बेटा, विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने के कम से कम अवसर देने चाहिए। कम से कम अवसर क्यों दोगे बेटा, उनको बात कराओ भर भर के, ठीक है, तब जाके लर्निंग उनकी अधिगम जो होगा अच्छे से होगा। सांस्कृतिक दृष्टांतों का उपयोग बाधित करना होता है, नहीं बेटा बाधा डालना तो है नहीं, जब चीजों को सीखते हो तो बाधा नहीं पड़ती, वहां पे आपकी लर्निंग जो होती है बढ़िया तरीके से होती है बेटा, ठीक है। विद्यार्थी को उसके अभीष्टतम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए। क्या विद्यार्थी जो है उनकी जो मतलब वो बच्चे जो होते हैं, वो दायरा जहां तक बच्चा सीख सकता है, आपको उनकी क्वालिटीज को बताना चाहिए क्या, ये बात यहाँ पे कही जा रही है बेटा, ठीक है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि विद्यार्थी जो है वो कहां तक चीजों को सीख पा रहा है। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, विद्यार्थी जो है कहां तक चीजों को सीख पा रहा है, पढ़िए बेटा, बताइए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ बताओ बेटा, कह रहे कि सांस्कृतिक विद्यार्थी सांस्कृतिक दृष्टांतों का उपयोग बाधित होता है, ऐसा नहीं होता है बेटा। आगे कह रहे कि विद्यार्थी को उसके अभिष्टम गुणों, यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बेटा, जरा पढ़ने की कोशिश करना, कि एक स्टूडेंट है, उसका क्या दायरा है, मतलब वो कहां तक सीख सकता है, उसकी क्या पहुंच है, उसको उसमें टीचर को सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल स्टेटमेंट एकदम करेक्ट दिया गया है बेटा, कि वैगोत्स्की के अनुसार ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, जहां पे बच्चे के अभिष्टम गुणों, यानी जहां तक बच्चों की पहुंच है, वहां तक बच्चा पहुंच सके, उसमें आपको सहयोग करना है एज अ टीचर, ठीक है बेटा। आगे बोला है कि अधिगम को समुन्नत करने के लिए पुरस्कार और दंड नहीं, आपको दंड तो बच्चों को देना ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि डब्ल्यूएचओ ने सीधे मना कर दिया है कि बच्चों को आपको दंड नहीं देना है, आपको मुर्गा मुर्गी नहीं बनाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सजा हो सकती है। ओके बेटा, क्योंकि पहले का एनवायरनमेंट बेटा बिल्कुल भी वैसा नहीं रहा है, पहले बच्चों को मार लिया जाता था, तोड़ लिया जाता था, लेकिन अभी जो है रूल एकदम अगेंस्ट चले गए हैं, दूसरी तरीके से है, जहां पे आपके लिए यही बेटर है कि पहले जो था दूसरे टाइप की थोड़ा सा टीचिंग हुआ करती थी, अब जो है संवेदनशील हो गई, जहां पे टीचर भी बच्चों के साथ में नॉर्मली पेश आता है। ओके बेटा, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा बेटा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। आप जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या बोला जा रहा है, बताइए बेटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम गजब तरीके से। यहाँ पे हमारे टाइपिंग मास्टर ने कलर करना बंद कर दिया कि सर आप पढ़ाइए, केवल कलर मत कराइए, ठीक है। उनमें बेटा बहुत टाइम लगता है कि अगर आप कलर वलर करते हैं, क्योंकि आपको पता है बेटा एक वीडियो के पीछे काफी मेहनत होती है, 4-5 घंटे की मेहनत, ठीक है। कहीं नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मतलब नेहा जो एक लड़की है बेटा, कह रही कि उसकी हाइट जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि नेहा का कद जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। नेहा की कद में बदलाव को क्या कहा जाएगा। यहाँ पे क्या बात कही जा रही है बेटा, कि एक नेहा नाम की लड़की है, जो उसकी हाइट मतलब उसकी वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, उसकी हाइट बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो अलमारी के हैंडल को पकड़ पा रही है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, आपको पता है कि जब हाइट बढ़ती है तो ये ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना तो स्कैफोल्डिंग की बात करिए, स्कैफोल्डिंग वो होता है जहां पे आप मदद करते हो, ठीक है। सीखने की बात यहाँ पे हो नहीं रही कि आप सीख रहे हो। एडेप्टेशन यानी अनुकूलन की बात यहाँ पे हो नहीं रही कि आपको जो है अनुकूलन यानी किसी भी माहौल के प्रति आपको इंटरेक्शन कराया जाए, यानी जब आप किसी भी माहौल के प्रति अपने आप को अडेप्ट कर लेते हो, यानी अनुकूलित कर लेते हो। मान लीजिएगा आप किसी भी जगह पे जब जाते हो तो आपको 4 दिन में अच्छा लगने लगता है, मतलब जब आप कहीं भी जाते हो तो आपको उस एनवायरनमेंट में रहने में, सर्वाइव करने में 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, उसके बाद में आपको अच्छा लगने लगता है, ठीक है। तो इसकी बात यहाँ पे करी जा बेटा, यहाँ पे वृद्धि की बात करी जा रही है कि वृद्धि जो है वो नेहा की वृद्धि में
ग्रोथ हो रही है, यानी उसका कद बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो अलमारी को पकड़ पा रही है। ठीक है, तो ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार प्रीवियस में रिपीट हो रहे हैं। अगर आप उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते मिलेंगे। ओके बेटा, आई होप आपकी तैयारी मजे से चल रही होगी। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने बोला है कि लेव वागोत्स्की के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। यहां पे क्या बोला जा रहा है बेटा कि वागोत्स्की के अनुसार, यानी मीनिंग मेकिंग लर्निंग जो होती है, मीनिंगफुल लर्निंग जो होती है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि वागोत्स्की के अनुसार मीनिंगफुल लर्निंग की बात कर रहे हैं कि कैसे होगी, टीचर को क्या करना चाहिए, सीखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। क्या उनको पाठ प्रदान करनी चाहिए, पाठ का मतलब उनको सपोर्ट करना चाहिए चीजों के प्रति, उनके लिए सहयोग करना चाहिए, डिबेट करवानी चाहिए, चर्चा करवानी चाहिए और डिस्कशन कराना चाहिए, तब जो क्लासरूम जो होगी ऐसे में बच्चों की मीनिंगफुल लर्निंग होगी। क्या का अनुकूलन सुनिश्चित करना चाहिए, बच्चों को अडेप्टेट करा, मतलब बच्चों को क्लासरूम के अकॉर्डिंग अनुकूलित करना चाहिए। आपको अनुकूलित होना है, बच्चों को अनुकूलित नहीं करना बेटा। ठीक है, को इनाम देना चाहिए, इनाम नहीं देना है आपको, को सजा देनी, सजा तो देनी ही नहीं बेटा, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे सबसे जो करेक्ट स्टेटमेंट है, बच्चों को पाठ प्रदान करनी चाहिए, यानी बच्चे सीखते हैं क्लासरूम में, टीचर बच्चों को सिखाता है। मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको लर्निंग के लिए हिंट दे रहा हूं कि आप ऐसे पढ़िए, आपको ऐसे समझ में आएगा। वागोत्स्की मैं डिस्कस कर रहा हूं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वागोत्स्की ने अपने सिद्धांत में क्या बोला, यानी वागोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में क्या बात कही गई है, ये बोला बेटा। देखिए बेटा, तो ये तो आपको समझ में आ गया बेटा कि यहाँ पे आपको अनुकूलन की बात करी जाए तो क्लासरूम में टीचर को अनुकूलित होना है बच्चे के अकॉर्डिंग, यानी बच्चा कैसे सीखता है, उसको किस तरीके के टीचिंग मेथड की जरूरत है। ठीक है बेटा, तो उस तरीके से आपको उसको समझाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बच्चा जैसा है आप अपने टीचिंग मेथड यूज करो कि नहीं मुझे तो ऐसे पढ़ाना है। भैया आपको बच्चों के अकॉर्डिंग काम करना है। बहुत गर्मी हो रही है यार। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। कह रहे हैं कि सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा। बेटा यहाँ पे लर्निंग की बात करी जा रही है कि सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य, आपको पता है कि वागोत्स्की जो है वो एक रचनाकार हैं। क्या है, रचनाकार हैं, जहां पे उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया हुआ है। इनके अनुसार सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के मौके प्रदान करके अधिगम को सुसाध्य बनाती है। बिल्कुल सही बात है, भाषा यानी लर्निंग की बात करी जा रही है यहाँ पे। ये स्टेटमेंट पहला है बेटा, ए स्टेटमेंट है, जहां पे क्या बोला गया, इन्होंने कहा है कि वागोत्स्की के अनुसार भाषा क्या करती है, क्या रोल निभाती है आपकी लर्निंग में, यानी आपके अधिगम में, आपकी अधिगम की प्रक्रिया जो आसानी से अच्छी हो, इसमें भाषा क्या रोल निभाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने बोला कि सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के मौके प्रदान करके, यानी आप समाज में आपके आसपास के लोग कैसे उनसे बातें करते हो, किसी लैंग्वेज में बातें करते हो भाई ना, हाँ कैसे बोलते होंगे यार, है ना, समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या कह रहे थे। सिंपल चीजें हैं कि समाज में पारस्परिक क्रिया यानी आसपास के लोगों से कैसे आप बात करते हो। ठीक है, तो वो मौके प्रदान करके अधिगम को अच्छा बनाती है, यानी जो आपके सीखने की प्रक्रिया है उसको अच्छा बनाती है। क्या, लैंग्वेज। तो बिल्कुल एकदम करेक्ट बात कही गई, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू दिया गया है। अब आगे पढ़ते देखते, मे भी कोई अच्छा मिल जाए हमें। आगे बोला, चिंतन पर रोक लगाकर अधिगम प्रक्रिया में एक बाधक बनती है। बाधक, वहां लैंग्वेज कभी बाधक नहीं बन सकती बेटा। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया निरर्थक है, ऐसा है तो आपको जीवन पर्यंत सीखने की क्या जरूरत है, तो ये तो कतई गलत है बेटा। ठीक है, आपको निरर्थक नहीं बोलना भाई, आप सीख रहे हो चीजों के प्रति, आपको सीखने की नीड है। इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता ही रहता है, ऐसा नहीं कि निरर्थक है सीखने की प्रक्रिया, तो फिर आप क्यों सीख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। कह रही कि अधिगम की प्रक्रियाओं का अवरोध करती है, यानी लैंग्वेज जो होती है, यानी भाषा की बात करी जा रहा है, तो वो भाषा जो होती है आपकी सीखने की प्रक्रियाओं में अवरोध यानी क्या करती है, बाधक होती है। नहीं बेटा, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम करेक्ट है, जहां पे आप पारस्परिक भाषा के माध्यम से जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हो। ओके बेटा, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, 11 पे सॉरी। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। मजे से पढ़िएगा, बहुत आसान से क्वेश्चन है और ये सारे के सारे बेटा बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप सीटेट दे रहे हैं तो इस बार आपका सीटेट जो है वैसे भी क्लियर हो ही जाएगा। ओके बेटा, यानी कि वागोत्स्की के अनुसार चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या, इन्होंने बोला कि वागोत्स्की का जो सिद्धांत है उसमें चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण निभाते हैं। क्या, क्या पुरस्कार और दंड। बेटा पुरस्कार और दंड की बात यहाँ पे करी नहीं जा रही। ठीक है, पुरस्कार दंड आप दे ही नहीं सकते क्योंकि WHO ने मना कर दिया। ओके बेटा, सांस्कृतिक उपकरण में भी हो सकता है। समान योग्यता समूह निर्माण, बेटा आपको बच्चों को समान योग्यता वाले ग्रुप नहीं बनाने हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपको क्या करना है, समावेशी शिक्षा, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं
इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे बैठे हों और क्लास में एक साथ में सीखें। आपको ये नहीं करना बेटा ये कमजोर बच्चा है ये स्ट्रांग बच्चा है, ऐसा कुछ नहीं करना। बच्चों में लेवलिंग नहीं करनी, यानी लेवल नहीं करना है, योग्यता के अकॉर्डिंग उनके ग्रुप नहीं बनाने हैं, उनको मिक्स में रखिए, आपस में हेटेरोजेनियस ग्रुप बनाइए, अलग अलग तरीके के बच्चे बैठे हो तो उनकी लर्निंग की जो प्रोसेस होगी बहुत आसानी से और बहुत बढ़िया होगी बेटा, ठीक है। तो समान योग्यता के ग्रुप आपको बनाने नहीं है। अग्रिम आयोजक ऐसा कुछ होता नहीं है। सांस्कृतिक उपकरण, यहाँ पे बेटा आपसे कल्चरल टूल्स की बात करी जा रही है, यानी सामान सांस्कृतिक उपकरण यानी इस प्रक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये क्वेश्चन 2024 में 15 दिसंबर को पेपर नंबर 2 में पूछा गया था। ओके बेटा, चलते हैं फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। बहुत आसान से क्वेश्चन है। आई होप आज के बाद आपको वैगॉत्स्की पढ़ने की कोई नीड नहीं होगी। अगर इनकी थ्योरी पढ़नी है तो आप पिछले वीडियो मेरे जाके चेक करिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि वहां पे मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट पार्ट बताए हुए हैं, जहां पे मैंने वैगॉत्स्की की पूरी थ्योरी डिस्कस करी है, यानी उनका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या कहता है उसको मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। ओके बेटा, देखो कह रहे कि लेव वैगॉत्स्की के सिद्धांत में वह योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवालों का सरलीकरण करती है। क्या करती है? एक अध्यापिका है जो विद्यार्थियों के लिए सवालों का सरलीकरण करती है, उन्हें संकेत देती है, यानी संकेतों में बताने की कोशिश करती है, और सवाल को हल करने के लिए प्राथमिक चरण बनाती है, यानी पहले स्टेप्स बता देती है थोड़े थोड़े, ताकि वे दी गई समस्या के समाधान को खोजने में आने वाली बाधाओं को पार करके कर सके, यानी पार कर सके। यहाँ पे क्या बात बोली गई बेटा, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं अभी। यहाँ पे अध्यापिका क्या कर रही है, बच्चों को उसने कुछ योजना दी, मतलब बच्चों को उसने एक योजना दी हुई है, एक असाइनमेंट दिया हुआ है, जहां पे बच्चा को अध्यापिका थोड़ा सपोर्ट दे रही है, मतलब वहां पे क्या कर रही है, थोड़ा संकेत दे रही है, और उसने पहला चरण कंप्लीट भी कर दिया हुआ है, ताकि आगे के चरण जो होते हैं, स्टेप्स जो होते हैं, बच्चा आसानी से कर सके। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो होती है पाढ़ होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, यानी इसको हिंदी में मचान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मचान बोलते हैं, जहां पे इंग्लिश में बेटा सपोर्ट बोलते हैं, जहां पे अध्यापिका किसी बच्चे को सपोर्ट कर रही हो, किसी काम को आधा बता रही हो, यानी और हिंट दे रही हो, तो वहां पे मचान होता है, पार्ट होता है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन आना ही आना है, अनुरूपक ऐसा कुछ परिपक्वता की बात यहाँ पे, सामाजिकरण की बात यहाँ पे करी नहीं गई बेटा, ठीक है। तो इतने आसान से क्वेश्चन है, आप इजिली बहुत अच्छे से स्कोर ला सकते हो अच्छे तरीके से। ओके बेटा, थोड़ा सा आगे बढ़िएगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, बहुत ही मजे से सीखेंगे। अब पढ़िएगा, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने क्या बोला है कि यह विचार कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए, किसने प्रस्तावित किया हुआ। यहाँ पे क्या बोला है कि बच्चा जो होता है जिस तरीके का है, आपको उसको फैसिलिटेट और वैसे फैसिलिटी देनी है, मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग टीचिंग प्लान जो करना है, मतलब कि किस तरीके से बच्चे को सिखाना है, कैसे सीख पाएगा। आपको पता है कुछ बच्चे जो होते हैं, जैसे आप देख रहे हो तो मेरी बातों को समझ रहे होंगे, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको हमको लिखना ही पड़ता है, अलग अलग एक्टिविटी करना पड़ता है, तब जाके उनको समझ में आता है। तो वो बात यहाँ पे कही जा रही है कि यह विचार कि बच्चों के सीखने में सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनको मार्गदर्शन देना चाहिए सहायता के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, किसने कहा, ये हार्वर्ड गार्डनर की बात करी नहीं गई, लॉरेंस कॉलबर्ग की बात करी नहीं गई, यहाँ पे इन्होंने नैतिक विकास के बारे में बताया हुआ है बेटा, मोरल डेवलपमेंट के बारे में। प्याजे जी ने हेरिडिटी के बारे में बताया हुआ है, आनुवंशिकी के बारे में। तो ऐसे एक ही साइंटिस्ट हैं जो हैं वाइगोत्स्की, जिनको हम प्रॉपर अभी डिस्कस कर रहे हैं अपनी सीरीज नंबर 12 में। ओके बेटा, जो 11 नंबर 12 जो भी हो ये, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग हम लेव वाइगोत्स्की डिस्कस कर रहे हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया बेटा, कि विद्यार्थियों को संकेत, बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि ये सारे रिपीट हुए हैं, बार बार बहुत बार रिपीट हुए हैं, इसलिए मैंने ये स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं, ताकि इस बार पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाए, आपको बार बार ये टॉपिक पढ़ने की कोई नीड ना हो। ओके बेटा, कि विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना, किसके उदाहरण में अभी आपको बता चुका हूं कि ये अनुकूलन नहीं होता, विलंबित नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं है, ये पार्ट है। आपको देख के पता चल जाएगा, अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे रहे बेटा, तो ये ऑप्शंस ऐसे हैं कि आपको देख के तुरंत पता चलेगा, आप आसानी से उत्तर 1 सेकंड के अंदर दे दोगे देखते देखते। ओके बेटा, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। इनको मैं समझा चुका हूं, अब बार बार इस क्वेश्चन को मैं क्या ही बताऊं, उन्हीं बातों को बार बार जो एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, इनको तो आपको आंसर करना चाहिए एक ही बार में। ओके बेटा, अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जवाब देने की कोशिश कीजिए।
कह रहे कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा, लैंग्वेज की बात करी गई है कि भाषा का अधिगम की प्रक्रिया, यानी जब हम चीजों को सीख रहे होते हैं, जब हम अधिगम कर रहे होते हैं, तो वहां पे लर्निंग यानी भाषा की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। देखो बेटा, कह रहे कि भाषा संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाती, मतलब आपका संज्ञान बेटर हो रहा है, आपका दिमाग अच्छा हो रहा है, ऐसे में भूमिका नहीं निभाती, निभाती बेटा, ये गलत है। संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण में भी हो सकता है ऐसा। संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती, बाधा नहीं डालती बेटा, संज्ञानात्मक विकास के पीछे रहती है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है कि संज्ञानात्मक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, यानी लर्निंग की बात करी जाए कि अधिगम की प्रक्रिया में जो भाषा है वो अपना बहुत बड़ा रोल निभाती है कि अगर आप सामने बात कर पा रहे हो, चीजों को समझ पा रहे हो, तभी तो आप बातों को कह पाओगे। जब लर्निंग में भाषा ही नहीं आपकी अच्छी, आपको बोलना ही नहीं यार, तो कैसे सीखोगे। आपके अंदर नॉलेज भरा पड़ा है बेटा, लेकिन अगर आप उसको बोल नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो चीजों को, तो फिर क्या फायदा है ना। बच्चे, इंसान के अंदर नॉलेज कम हो भले चल जाएगा, लेकिन उसको बोलना आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो इसीलिए क्लासरूम में क्या किया जाता है, आजकल का रूल है कि हर 7वें दिन एक बच्चे को निकाला जाता है और वो बच्चा जो है ब्लैक बोर्ड पे चीजों को डिस्कस करता है, उसको टॉपिक दिया जाता है, जिससे उसकी जो लैंग्वेज होती है वो बढ़िया हो जाती है, बोल पाता है बच्चा, ठीक है। चलते फिर आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब बताइएगा क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला। देखिए बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बताइए यहाँ पे क्या बोला गया। देखो बेटा, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सीखने की सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता है बेटा, ठीक है। तो इन्होंने हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा है कि सीखने की प्रक्रिया में कौन सा जो है स्टेटमेंट वो मदद नहीं करता है। देखो, अपने साथियों के साथ बच्चों की बातचीत संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, बिल्कुल ये तो सही है बेटा, ठीक है। जब बच्चों से आप कह रहे हैं कि साथियों के साथ में बच्चों के साथ में बातें करते हो, सीखते हो, समझते हो, तब आपका संज्ञान बेटर होता है, तो ये सही है बेटा। बच्चे अपने कार्यों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब बच्चे अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तो उनके नॉलेज में आगे नॉलेज, उनका ज्ञान बढ़ता है बेटा, ठीक है। शिक्षा शास्त्र में ऐसी गतिविधियां शामिल होनी चाहिए जो प्रयोग को प्रोत्साहित करती हैं बेटा, ठीक है। बिल्कुल सही बात करी जा रही है कि शिक्षा शास्त्र यानी आपका जो टीचिंग मेथड होता है, उसमें ऐसी गतिविधियां, ऐसे प्लान होने चाहिए। आपको ऐसे टीचिंग प्लान, एज अ टीचर आपको ऐसे प्लानिंग करनी है कि बच्चे के अंदर सारी चीजें समझ में आ जाए, बच्चों को उनके प्रयोग जो है उनको प्रोत्साहित करना है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही बात कही गई है यहाँ पे। मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आप लर्निंग कर रहे हो तो चीजों को बीच बीच में ही सीखते रहा करो। ऐसा नहीं कि आप पूरी प्रक्रिया को सीख गए हो, उसके बाद में आप मूल्यांकन कर रहे हो कि हमने कितना सीख लिया। आप छोटी छोटी चीजों को सीखते रहिए, उन पे अमल करते रहिए, तो आपकी लर्निंग जो होगी बढ़िया हो जाएगी बेटा, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप सेशन अच्छा लग रहा होगा बेटा, और क्वेश्चन भी आपको मजे से आप पढ़ रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे या फिर नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है बेटा। बहुत इजीली मैं डिस्कस कर रहा हूं सारे क्वेश्चंस को, सारे टॉपिक्स को सीडीपी के। निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता। ये किसने कहा है कि समाज में रह के इंसान सीख सकता है या उनसे हटके व्यक्ति जो होता है वो सीख नहीं सकता। ये जीरो ब्रूनर की बात यहाँ पे करी नहीं गई, डेविड की बात यहाँ पे जीन प्याजे की नहीं, तो एक ही साइंटिस्ट हैं जो है वैगोत्स्की, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को बताया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बेटा एकदम करेक्ट है, ओके। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए बेटा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निजी वाक्य यानी प्राइवेट स्पीच की यहाँ पे इन्होंने बात करी है। यहाँ पे ये प्राइवेट स्पीच की बात कर रहे हैं कि निज वाक्य क्या होता है, यानी इन्होंने कहा है कि निज वाक्य यानी जब आप खुद से बातें करते हो, बच्चा जो होता है खुद से बात करता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, उसका क्या इफेक्ट है, ये पूछ रहे हैं। विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करती है, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों की सोच पर कोई प्रभाव नहीं बेटा, जब आप खुद से बातें करते हो तो लर्निंग पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपके विकास पे, डेवलपमेंट पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। विद्यार्थियों की सोच में बाधा नहीं डालती है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। विद्यार्थियों में आत्म केंद्रिता नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। विद्यार्थियों की सोच विकसित होती है, विनियमित होती है जब आप अपने खुद से बातें करते हो। कभी कभी क्या होता है कि आप छत पे जाते हो और अपनी बातों को खुद से ही कहते हो कि मैं ऐसे बात करूंगा। मान लीजिए एक शिक्षिका है, वो क्लासरूम में जाने से पहले छत पे खड़े होकर पढ़ाती है, अपने आप को खुद से प्राइवेट स्पीच करती है, खुद से बातें करने की कोशिश करती है कि कल क्लासरूम में वो ऐसे बोलेगी, है ना। तो वो बातें होती है जो उसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं, जब आप खुद से बातें करते हो, ओके। आई होप समझ में आ गया होगा। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बताइए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञान को किस प्रकार
लेवगोत्स्की के संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं? किस सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के द्वारा समझते हैं? क्या वो आनुवंशिक? नहीं बेटा, आनुवंशिकी की बात प्याजे जी करते हैं। व्यक्तिगत प्रक्रिया आधारित, सार्वभौमिक व अचल, सामाजिक व भाषा आधारित। लेवगोत्स्की के संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं? कैसे समझेंगे लेवगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत? बेटा तो यहाँ पे आनुवंशिकी की बात नहीं करी गई, व्यक्तिगत व क्रिया आधारित नहीं बेटा, सार्वभौमिक व अचल नहीं, सामाजिक व भाषा आधारित। यानी आप जब समाज में रहकर सीखते हो और लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करते हो कि कौन जो है कैसे बात कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है बेटा, डी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन हमारा 20 क्वेश्चन, तो अभी देते हैं हमारा 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, बता के जाइएगा कि कितना क्वेश्चन आपने सही किया। बताइए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लेवगोत्स्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं? यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से क्या परे है, लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। बच्चों को उनकी वर्तमान क्षमताओं तक सीमित रखना, ऐसा नहीं होता कि उनकी नॉलेज जो जितनी है उतनी में उसको सीमित रखना है। बच्चा अकेले और बिना किसी मदद के क्या कर सकता है, केवल इसी बात पे नहीं बेटा, आपको केवल यही सोचना नहीं है कि बच्चा अकेले क्या कर लेगा, उसको मदद भी करिए ना, सपोर्ट करिए। उन अवधारणाओं को सीखने का लक्ष्य रखना जो बच्चे के समीपस्थ विकल्प, बिल्कुल सही। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से क्या परे, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है। उन अवधारणाओं को सिखाने का लक्ष्य रखना जो बच्चों के समीपस्थ विकास के क्षेत्र है, यानी यहाँ पे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की जेडपीडी की बात करी जा रही है कि बच्चे का दायरा क्या है, यानी बच्चा जो है किन हदों तक सीख सकता है, उसमें आप उसको सपोर्ट करिए, मदद करिए, इसका फोल्डिंग करिए, मचान करिए, तो वहां पे जो है लर्निंग जो होगी बढ़िया होगी। और इसी स्टेटमेंट के साथ में जो हमारे वाइगोत्स्की जी हैं वो जाते हैं, उन्होंने इस कथन को मान्यता दी हुई है, क्योंकि ये जेडपीडी जो है, जेडपीडी जो है वो इन्हीं का पार्ट है, ठीक है। इसका फोल्डिंग के बारे में भी इन्हीं साइंटिस्ट ने, यानी वाइगोत्स्की ने ही बताया हुआ है। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। आप नोट्स बनाते रहिए, मजे से पढ़ते रहिएगा, यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। ओके बेटा, तो आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपने सारे कॉन्सेप्ट बढ़िया से पढ़े होंगे। अब मुझे बता के जाइएगा कि आउट ऑफ 20 कितने सही हुए हैं, वो बता के कमेंट कर दीजिए बेटा। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर लेंगे, तो आज जब भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा बेटा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिलहाल के लिए कहने की तो बात होती नहीं, क्योंकि कहने से कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करता है। लेकिन अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है और आप टीचिंग से जुड़े हुए हैं, या सीटेट दे रहे हैं, यूपी टेट दे रहे हैं, केवीएस रीट वगैरह कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बेटा, थैंक यू सो मच।